बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। रमज़ान स्पेशल में इस वक्त बना रही हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये है बेसन की बूंदियाँ जो हम दही बड़ों के लिए बनाते हैं। बाहर से रेडीमेड ख़रीदते हैं बूंदियाँ ला के, बस सिंपल हमने पानी में डाल दी या दही में डाल दी और बूंदियाँ तैयार रेडीमेड बूंदियाँ होती हैं और बस घर में तैयार हो जाती हैं। तो आराम से दही बड़े बन जाते हैं इसके। लेकिन मैंने कहा चलिए घर में भी बनाते हैं और घर में भी देखते हैं किस तरह से बनती हैं और कितनी बन सकती हैं। तो यहाँ पर देखें, बस मैंने क्या करा जनाब, मैंने लिए हैं 2 कप में बेसन। एक बॉल में हमने 2 कप बेसन ले लिया है, और 2 कप बेसन लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून, और यहाँ पर डालेंगे हल्दी हाफ़ टी स्पून, और यहाँ पर डालेंगे मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो डालें हमने 2 चुटकी। यहाँ पर डालेंगे अजवाइन, हाफ़ टी स्पून हमने डाली है इसमें अजवाइन, और बस ये थोड़ी सी हटा लेंगे हम। और यहाँ पर हमने डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा भी हमने हाफ़ टी स्पून डाला है, और अच्छे से करेंगे इसे मिक्स। अब यहाँ पर हम हस्बे ज़ायक़ा इस पे पानी डालते जाएंगे, और पानी की रिक्वायरमेंट ये होगी कि इसको थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है हमने। तो यहाँ हम पानी डालते जाएंगे, इसको अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे। तो यहाँ देखें, इसको पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। गाढ़ा रख के फिर इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट आधा घंटे के लिए रख सकते हैं हम आराम से। चाहे तो हम 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर कम से कम भी ना, इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमें रखना है। अब यहाँ पर देखें, तकरीबन मुझे तो रखे हुए 1 घंटा हो गया था। और यहाँ पर देखें, ये इतना गाढ़ा सा पेस्ट इसका है। मैंने इसको एक दफ़ा और चम्मच से चला दिया है, और ऑयल हमने गरम कर दिया है। तो पहले मैं थोड़ी सी बड़ी वाली बूंदियाँ बनाऊँगी ये हाथ की मदद से, फिर उसके बाद मैं थोड़ी छोटी वाली बनाऊँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ मुझे थोड़ी सी बड़ी वाली भी बनानी थी और थोड़ी छोटी वाली भी बनानी थी। तो यहाँ पर मैंने पहले थोड़ी सी बड़ी वाली बना ली है। इस तरह से करके ये देखें, हमने सारी हाथ की मदद से डाल दी, क्योंकि हमारे जो ये जो बैटर था ना वो काफ़ी गाढ़ा था। अब ये आप आसानी से ना बना के ना आप एक बर्नी के अंदर भर के रख सकते हैं। ये जो बैटर बना है ना, आप लोगों को फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आराम से 15-20 दिन आराम से निकल जाते हैं, 1 महीना निकल जाता है इसमें। कोई इसमें मसला नहीं होता इसको रखने में, कि आप ज़रूरी नहीं आप फ्रिज में रखें। अब दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन लिया है, और फ्राई पैन में थोड़ा ऑयल डाला है, और डालने के बाद इस तरह से देखें, मैंने ये एक थैली के अंदर ये बस भर दिया है। और भरने के बाद हम इसके अंदर, ये पाइपिंग बैग है मेरे पास, आपके पास दूध वाली थैली हो तो आप दूध वाली थैली में डाल दीजिएगा, और इस तरह से इसकी छोटी छोटी बूंदियाँ इस तरह से आप डाल दीजिएगा, थोड़े कम ऑयल में इस तरह से डाल दीजिएगा। ये देखिए सारी बूंदियाँ, ये देखें हमारी कितनी अच्छी तैयार हो गई हैं। ये देखें छोटी छोटी साइज़ की हैं। ये पानी में जाके ना अच्छी खासी फूल जाएंगी। देखिए मुझे थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी चाहिए थी। यहाँ देखिए मैंने एक साइड पे ही थोड़ी बड़ी वाली रखी है, और एक साइड पे थोड़ी छोटी वाली रखी है। इस तरह से इतनी अच्छी इसकी क्रंच की आवाज़ आ रही थी ना, ये बहुत अच्छी क्रंच की आवाज़ आ रही थी। इतनी ये अच्छी करारी करारी बनी थी, बहुत अच्छी करारी करारी बनी थी, और बिल्कुल बाज़ार की बूंदियों की तरह, यानी कि इनका टेस्ट था कोई फ़र्क नहीं था। तो आप चाहे एक बर्नी में भर के इसको रख लें, जैसे जैसा आपका दिल चाहे आप भर के रख सकते हैं। तो मेरे पास एक बड़ा सा गिलास था, बस इसमें फ़ॉर्कन पेपर ऊपर लगा दूँगी इसका ढक्कन, और इस तरह से हम ये गिलास में भर के हम रख देंगे एक साइड पे, ताकि हमें याद रहे हम इसमें से निकाल के यूज़ कर सकें। तो ये अच्छी खासी बूंदियाँ हमारे पास तैयार हो चुकी थी, और ज़बरदस्त सी बूंदियाँ थी। तो अब इसको मैं बताती हूँ कि हम लोगों ने एक बॉल में लिया है। इसको तैयार करने का तरीका, तो हमने एक बॉल में लिया है दही। अच्छा, दही को मैंने थोड़ा सा ना जूसर में डाल के ना, यानी कि ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा अच्छा सा फेंट लिया था। तो थोड़ा पतला फेंटा था मैंने। अब इसमें हम डालेंगे चीनी, जिस तरह से बाज़ार वाले करते हैं ना, यानी कि जो हम लोग शादियों में खाते हैं ना बूंदियाँ, ये मैं वही बता रही हूँ आपको रेसिपी ना, जो शादियों में हम लोग खाते हैं ना, तो ये वही है। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी क्रीम भी डाल दी है। थोड़ी सी क्रीम हमने डाली, क्रीम मेरे पास थोड़ी सी पतली थी तो मैंने क्रीम भी डाल दी है। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि ये बूंदियाँ है ना जो छोटी छोटी सी, क्योंकि हमारा दही थोड़ा सा पतला है, तो इसलिए पतला है कि मैं इसको पानी में डायरेक्ट नहीं डालूँगी। आप लोग चाहें तो पहले पानी में डाल दीजिएगा, लेकिन मैंने इसको पानी में नहीं डालना है, थोड़े से पतले दही में डालना है। और पतले में दही में डाल के मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तो उससे क्या होगा, ये इजाफी जितना दही का पानी होगा ना, ये सारी बूंदियाँ पी जाएंगी, और उसके बाद ये ना खुद ब खुद ठहर जाएंगी, और ये अच्छे खासी फूल भी जाएंगी। और इस तरह से देखेंगे ठहर भी गई हैं, और ये देखें थोड़ी थोड़ी सी फूल भी गई हैं, और ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी, जैसे शादियों में आप लोग दही बड़े खाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही दही बड़े बनेंगे।
आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।